बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगेन वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कोई भी चीज़ शेयर ना कर सकी क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो इस वजह से सोचा कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्ट सही आ गई थी, लेकिन मेरा गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन था तो मुझे एनी हाउ ऑपरेशन करवाना था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था 17 अक्टूबर को शाम के टाइम में, और मुझे मेरा ब्रेकफास्ट 10 बजे तक ख़त्म करना था तो मुझे बेहतर लगा एप्पल और एग लेने का। उसके बाद हम लोग गए, शाम का टाइम हुआ 3:30 बजे, तो हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंच के हमने अपना रूम ले लिया था। रूम हम लोगों ने एसी वाला लिया था। यहाँ पे मोस्टली 3 टाइप्स के रूम्स होते हैं। यहाँ पे आपको मैं रूम का विज़िट करवा रही हूँ। एक बगैर एसी का होता है जो 6,500 का होता है, वो छोटा सा होता है, और एक एसी वाला होता है जो 14,500 का होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो मुझे ये एसी वाला काफ़ी बेहतर लगा क्योंकि अक्टूबर मंथ में स्टिल गर्मी भी हो रही है, तो ये मुझे बेहतर लगा। और यहाँ मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। अब मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं था। लोग होते हैं मोस्टली ऑपरेशन के लिए आते हैं तो देखते हैं टेंशन वेंशन होता है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जो मेरे से सिस्टर आई थी उससे बड़ा टेंशन था। ये रूम काफ़ी बड़ा था, इसमें 2 लोग आपके साथ स्टे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हाफ आवर के बाद मुझे ये ड्रिप लग गई थी। मोस्टली 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मुझे ड्रिप्स ही लगी थी। 7 बजे मुझे ओपीडी ये लोग ले गए थे तकरीबन 7 बजे। अच्छा, ओपीडी आने के बाद भी मुझे वहाँ डर नहीं लग रहा था। मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को एक मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर दिया था। मोस्टली लोगों को पैन वगैरह होता है, लेकिन मुझे कुछ भी पैन वैन नहीं हुआ था। अच्छा, मेरा ऑपरेशन हो गया था तो मेरी छोटी सी नीस ये बुके लेकर आई थी, लेकिन उस टाइम मैं बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं चला। बाद में मुझे पता चला तो मैंने इनकी पिक वगैरह ले ली। और ये मेरी गॉल स्टोन देखें कितनी बड़ी है। स्मॉल तो लग नहीं रही, बिल्कुल बिग लग रही है। उसके बाद ये मेरे दूसरे दिन का है। अच्छा, ये 10 बजे खाना खाया था उसके बाद सुबह को, उसके बाद तकरीबन 14 घंटे मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह 8 बजे जस्ट मैंने 2 बिस्किट लिए थे और चाय का कप लिया था। उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली मुसलसल ड्रिप्स वगैरह लग रही थी, लेकिन मुझे राइट साइड पे मुझे मोस्टली पेन हो रहा था बहुत। उसके बाद मुझे शाम को 4 बजे डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, तो हम लोग स्टार्ट हो गए अपने घर जाने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, चलो अच्छा हुआ कि मैं डिस्चार्ज हो गई। अच्छा, जब ये ऑपरेशन हुआ था मेरा तो मुझे वोमिट वगैरह फील हो रही थी, लेकिन आ नहीं रही थी, और सर काफ़ी भारी था। शायद मैंने 14 घंटे कुछ खाया पिया नहीं हुआ था, तो इस वजह से ड्रिप्स वगैरह इतनी लगती है कि आपका पेट वैसे ही भर जाता है, कुछ खाओ या ना खाओ। और ये शाम का व्यू मोस्टली 5 बजे का। हम लोग घर वापस आ रहे थे। और आफ्टर डैन मैं आपसे अपना डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या खाना नहीं है। मोस्टली आपको जो भी फैटी वेटी खाना है या ऑयली, वो सारे आपको बंद करने हैं। तो वापसी में आते हुए मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आई थी। उसमें एप्पल्स थे, ग्रेप्स थे, मिलान थे, जो भी थे, जो मुझे समझ में आए वो मैंने ले लिए। अच्छा, ये सुबह का जैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने मॉर्निंग में जस्ट एक अंडा लिया, एग लिया, और एक कप लिया मैंने चाय का। और शाम के टाइम में ये मैंने काली मिर्चों वाली ये मैंने दाल खाई थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी खाना खाना नहीं था। और ये रात का था डिनर, जो मैंने दलिया खाया था, और कुछ भी नहीं। और ये दूसरे दिन का खाना था जो मैंने यखनी बनाई थी, और एक ब्रेड स्लाइस लिया क्योंकि मुझसे ज़्यादा हैवी खाया नहीं जाता। और रात के टाइम में डिनर में मैंने फ्रूट लिया और जूसेस वगैरह मैंने पिया। अच्छा, 12 दिन के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल जाना था अपने स्टिचेस ओपन करवाने के लिए। ये था मेरा गॉल ब्लैडर रिमूवल एक्सपीरियंस। अल्लाह हम सबको खुश रखे और सेहत दे, आमीन सुम आमीन।